दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल इफ्तिताही सेशन में मेहमान ख़ुसूसी होंगे और दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी शिरकत करेंगे। ईरान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका और मालदीव समेत दीगर ममालिक के वज़रा भी होंगे। ADB, ECU, IRU, UNSG के मंदोबीन भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवेज़, तिजारत, मैरीटाइम अफेयर्स, प्लानिंग और मुतल्लिका अफसरान भी शरीक होंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के अख्तामी सेशन में डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म मेहमान ख़ुसूसी होंगे। आपको बताते चलें कि दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल इफ्तिताही सेशन में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। दो रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 23 और 24 अक्टूबर को होगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का जना कन्वेंशन सेंटर का दौरा, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ट्रांसपोर्ट और आलमी इदारों के नुमाइंदगान भी शरीक होंगे। सऊदी अरब, तुर्की, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शिरकत करेंगे। ईरान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका और मालदीव समेत दीगर ममालिक के वज़रा भी शरीक होंगे। ADB, ECU, IRU, UNSG के मंदोबीन भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवेज़, तिजारत, मैरीटाइम अफेयर्स, प्लानिंग और मुतल्लिका अफसरान भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। अफसोसनाक खबर है, जहानिया से जहां ट्रक रिक्शे पर उलट गया। हादसे में 4 बच्चे और खातून जान से चले गई, 3 अफराद जख्मी हुए हैं। नुमाइंदा समा उस्मान बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उस्मान, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया? जी बिल्कुल ऐसा है कि ये पुल 14 के करीब जो है रिक्शा जो है उसके ऊपर ट्रक जो है ना वो उल्ट गया था। अफराद जो इसमें 4 बच्चियां और 1 खवातीन शामिल है वो जाँ बहक होगी और 3 जो अफराद है वो ये बताया जा रहा है कि जो ट्रक ट्रालर ड्राइवर है उसकी गलती की वजह से ये रिक्शा जो है ना वो गाड़ी के नीचे आया। अभी रेस्क्यू ने तमाम जो जख्मी और डेड बॉडीज हैं उनको THQ अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात के लिए। बानी से जेल मुलाकातों के तमाम केसेस कल लार्जर बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त भी कल लार्जर बेंच में ही समाअत के लिए मुकर्रर है। फराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस आजम शामिल। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी कल मुकर्रर है। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात जानते हैं। शहजाद, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ जो है वो दरखास्तें ज़ेर समाअत थी बानी PTI से मुलाकात के हवाले से। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरखास्तों को यकजा करके कल लार्जर बैंक के सामने फिक्स कर दिया है। इसमें जो अहम दरखास्त है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से बानी PTI से मुलाकात की जो दरखास्त थी उसे भी कल लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक कैदी है अडियाला जेल में इरफान नामी, उनकी जानिब से बानी PTI जैसी सहूलियात की फरहमी से मुतल्लिक जो है एक दरखास्त ज़ेर समाअत थी उसको भी लार्जर बेंच के सामने कल फिक्स किया गया है। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरखास्तें जो PTI रहनुमाओं की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी उन्हें भी जो है वो लार्जर बेंच के सामने कल मुकर्रर कर दिया गया है। जेल मुलाकात और जेल रूल्स और SOP से मुतल्लिक भी दरखास्तें कल जो है वो लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल, पंजाब हुकूमत की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो भी कल लार्जर बैंक के सामने जो है वो मुकर्रर किए गए हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोकर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल जो लार्जर बेंच है ये कल तमाम बानी PTI से जो दरखास्तें ज़ेर समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया शहजाद अली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि काबीना की तश्कील के हवाले से वज़ीर आला KP की बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो अगला लाएमल बनाएंगे। समा के नुमाइंदे असलम खोकर से गुफ्तगू में मजीद कहा कि अफगान बाशिंदों की रातों रात मुल्क बदरी मुनासिब नहीं है। जी बिल्कुल, नए वज़ीर आला KP के जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती वो अपनी काबीना जो है तश्कील नहीं देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बैरिस्टर गौहर जो कि चेयरमैन है PTI से। हम उनसे भी इस हवाले से पूछते हैं। सर, ये बताइएगा कि वो मुलाकात का कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, क्या जब तक मुलाकात नहीं होती काबीना नहीं बनेगी या काबीना कब तक बनेगी?
देखिए, काबीना बनना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन हम वाज़े कर चुके हैं कि सबसे पहले वज़ीर आला की मुलाकात होनी चाहिए, खान साहब के साथ मिलना चाहिए। लेकिन अगर किसी सूरत भी मिलने नहीं देते तो फिर फैसला करेंगे क्या करना। ऐसा जी, अफगान पॉलिसी के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो उसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, कि आप ज्वाइन करेंगे या कन्फ्रंटेशन देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है तो अफ़गानिस्तान पे हमारी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। हमने कहा है कि अफ़गान के जो लोग हैं वो यहाँ इतना अरसा रहें, उनके जाने के लिए, अगर जाने के भी जाना भी है तो उनके लिए एक बाइज़्ज़त तरीक़ेकार हो। ओवरनाइट अगर आप उनको एक्सपेल करेंगे, अपने मुल्क से निकालेंगे तो उससे तरक्की बढ़ेगी। इससे जो रेडिकलिज़म है उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसलिए उसका वही हमारी पॉलिसी है। पहली तो ये कि वो उस तनाजुर से देख। और अब आपको बताएंगे, लाहौर की सब्जी मंडियों में भी शहरियों को टमाटर डीसी रेट के मुताबिक नहीं मिल रहे। सरकारी नरखनामे में टमाटर 185 रुपये फ़ी किलो दर्ज, जबकि मंडी में 250 से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहे हैं। आम मार्केटों और पोश इलाकों में रेट्स इससे भी ज़्यादा हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से, जो इस वक्त लाहौर की संगपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हैं। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की सिंहपुरा मंडी में मौजूद हूँ और लोग मंडियों की जानिब रुख इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जो सब्ज़ी है वो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक मिल सके और मेयारी मिल सके। लेकिन यहाँ पर भी टमाटर की कीमत आसमान को छू रही है। डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक टमाटर की कीमत 185 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई है, जो कि दर्जा अव्वल का जो टमाटर है। लेकिन मंडियों में भी लोगों को सस्ता और मेयारी टमाटर नहीं मिल रहा। इस वक्त मंडी में टमाटर की कीमत 250 से 260 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। और इलाकाई मार्केट्स की बात की जाए तो वहाँ पर ये कीमत बढ़ जाती है। 300 से 400 रुपए किलो में ये टमाटर फरोख्त हो जाता है और पोर्श इलाकों में कीमत उससे भी तजावुज़ कर जाती है। 600 रुपए तक टमाटर जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन तमाम तर इस सूरत हाल में ज़िला इंतज़ामिया टमाटर की और दीगर सब्जियों की प्राइस कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है। यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता। सरकारी नरखनामे में सब्ज़ी की कीमत कम तो कर दी जाती है, दर्ज तो कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली फील्ड में आकर देखा नहीं जाता कि लोगों को किस प्राइस पे टमाटर और दीगर सब्जियाँ मिल रही हैं। तो लोग हमें खासे परेशान ही दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया। पंजाब हुकूमत ने गंदम दूसरे सूबों में जाने पर पाबंदी नहीं लगाई। आटा और गंदम परमिट के जरिए बाहर जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुअव्विन खुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट कहती हैं कि सैलाब से 27 अजला में फसलों को नुकसान पहुंचा। टमाटर महंगा होने की वजह बाहर से आना है। बहुत बदतरीन जो सैलाब आया उसमें तमाम जो हमारी वेजिटेबल क्रॉप थी, हमारी सब्जियां थी रोज़मर्रा की, वो बिल्कुल 100% भी तबाह हुई। टमाटर एक ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत भी बढ़ी हुई है और जिसका बहुत ज़्यादा रोज़ पूछ परतीत होती है। टमाटर अफगानिस्तान से आ रहा होता है मेनली और लार्जली, और दूसरा ईरान से भी हम टमाटर लाते हैं। हमारे बहुत से कंटेनर्स बॉर्डर पे खड़े खड़े ज़ाया भी हुए क्योंकि वो हमारे रास्ते बारिशों की वजह से ख़राब हुए। इसकी आड़ में गना फरोशी भी हमें देखने को मिली। पंजाब हुकूमत ने कभी भी पाबंदी नहीं लगाई थी। बैनुल सूबाई जो गंदम की तरसील है वो जारी है। हमने सिर्फ ये किया था, हमने कहा था कि परमिट के थ्रू जाए ताकि पंजाब हुकूमत के पास ये रिकॉर्ड हो कि उसकी कितनी गंदम सूबे से बाहर जा रही है। अहम खबर है कि वफाकी तरक्याती इदारे CDA के 58 अफसरान करप्शन, बदनवानी और इख्तियारात से तजावुज़ में मुलव्वस। FIA की जानिब से तफसीली रिपोर्ट DG को पेश कर दी गई है। कमरुल मुनव्वर नुमाइंदा खसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा। जी, DG ने एक इंक्वायरी जो थी उस हवाले से पूछा था और उसके बाद ये कहा गया था कि FIA की जानिब से जितने भी केसेस अभी CDA के हैं उनकी एक तफसीलात जो है वो फराम की जाए। ये रिपोर्ट तैयार हुई तो इसमें ये चीज़ सामने आई कि CDA के 58 अफसरान करप्शन और बदनवानी और इख्तियारात तजावुज़ के इल्ज़ामात इन पर हैं और इस हवाले से तहकीकात जो हैं इन 58 अफसरान के खिलाफ की जा रही हैं। CDA के अफसरान में लैंड, स्टेट और वाटर सप्लाई के शोबे में तैनात अफसरान जो है उनके खिलाफ की इंक्वायरियां जो है वो की जा रही है। अफसरान में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर समेत जूनियर अफसरान जो है वो भी शामिल है। ताहम इनमें इन अफसरान की करप्शन में CDA को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी तहकीकात अब FIA कर रही है। जबकि FIA में इन 58 अफसरान के खिलाफ जो तहकीकात की जा रही है चंद मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि बाकी जो इंक्वायरी की स्टेज पे हैं, जब वो इंक्वायरी मुकम्मल होगी तो इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारियां किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया कमर अपडेट करने के लिए।